खबर उदयपुर से है, जहां राज्य सरकार ने प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर नई आबकारी नीति जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस बार आबकारी नीति में बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे खास बदलाव पर्यटन शहरों में संजोट कर देखा गया है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, बार संचालकों को बड़ी राहत दी गई। इसमें लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम कमरों की जो संख्या पहले 20 थी, अब घटकर 10 कर दी गई। ऐसे में अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी लाइसेंस मिल जाएगा। इससे यह कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि अवैध रूप से जो शराब ऐसे होटल्स में बिकती थी, उस पर भी रोक लगेगी, लगाम जरूर लगेगी। वहीं कैफे एंड बार के मैनेजर दीपांश ने बताया है कि नीति के इस क्लोज से छोटे होटल्स को काफी फायदा होगा। जो अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे, वह भी रुकेगा और आगे बढ़कर लाइसेंस भी ये लेंगे। जो अभी जो नई आबकारी विभाग की जो आई है, जो नया लागू हुआ है, उसमें होटल्स को ये फ़ायदा है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो नए रूम्स के जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, उनको ये फ़ायदा है कि उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि उनको होटल में ही लेकर सर्व की जाएगी। उन्हें कहीं बाहर जाने का फ़ायदा नहीं होगा, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा। इसमें कंपनी का कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। ये फ़ायदा है सर। तो 10 कमरे तक की होटलों को भी बार लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान इस पॉलिसी में किया गया है। और इसके पीछे मंशा यही रही है कि जितने भी व्यवसायी, होटल व्यवसायी और शहर का जितना भी, प्रदेश का जितना भी टूरिज्म है, वो में बढ़ोतरी हो और लोगों को 10 कमरे तक भी होटलों पे बार लाइसेंस उपलब्ध हो पाए, ताकि जो भी अवैध या जो भी जिस तरह से भी इलिसिट लीकर का प्रचलन एक चल रहा था, उस पर रोक लगे और वैध मदिरा लोगों को सुलभ तरीके से उपलब्ध हो पाए। राज्य सरकार की तरफ से आबकारी नीति लागू कर दी गई है। आबकारी नीति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 4 वर्ष का रिन्यूअल, इसके अलावा रोजगार देने की बातें भी उसमें काफ़ी कही है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो माना जा रहा है वह है पर्यटन शहरों से जुड़ा हुआ। पर्यटन शहरों में काफ़ी कई ऐसी होटल्स होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिनको बार लाइसेंस नहीं मिल पाता है या फिर वो ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण अवैध शराब के भी कई मामले, अवैध शराब बिक्री के भी होटल संचालकों के द्वारा मामले सामने आते हैं, जो कि पुलिस कार्रवाई और आबकारी कार्रवाई में पता चलता है। अब आबकारी नीति में इन सबको अवैध कारोबार और छोटे जो होटल और संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसमें क्लोज डाला गया है। होटल संचालक और रेस्टोरेंट संचालक, जो कि पहले सीमा थी 20 कमरों की, उसको घटाकर 10 कमरों पर कर दिया गया है। यानी कि अगर 10 कमरों का होटल या रेस्टोरेंट भी होगा तो वह भी अब ये आबकारी जो लाइसेंस है शराब बिक्री का, वो लाइसेंस भी आसानी से ले पाएगा। तो इससे फ़ायदा पर्यटन जो शहर है, जैसे उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर सहित तमाम जो पर्यटन स्थल है पूरे राजस्थान में, उन राजस्थान में सबसे पहला फ़ायदा तो ये राजस्व का होगा, जिसमें लाइसेंस की फ़ीस जो है, जो लाखों में रहती है, वह सरकार को मिल पाएगी। और दूसरा, अवैध जो बिक्री अन्य राज्यों की शराब की होती थी, जैसे हरियाणा और पंजाब की कई मामले सामने आए, वह बिक्री भी यहाँ पर रुकेगी और राजस्थान में जो राजस्व है विभाग का, आबकारी विभाग का, वह भी फायदा पहुँचाएगा। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।